भौतिक विज्ञान कक्षा 12 यूपी बोर्ड अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं। 1 से लेकर के 2 पार्ट जो था उसमें हम अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किए। आज हम करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण। तो क्या हमने देखा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत बल रेखाओं से ऐसे निरूपित किया गया है। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से निरूपित किया गया है। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। तो ये जो है वो वैद्युत बल रेखाएं हैं जिनके बीच की गैपिंग क्या है, सेम है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। और इसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। क्या रखा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है। तो देखिए यहाँ पर जो है +q कूलाम का आवेश है और यहाँ जो है -q कूलाम का आवेश है और इसके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l। यह जो वैद्युत द्विध्रुव AB है वह क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसको अगर मान लिया जाए C और ये है क्या, थीटा। तो देखिए इस पर जो है एक बल लगेगा F बराबर QE, इसको मान लेते हैं F1, और इधर एक बल लगेगा F2, वो भी क्या हो जाएगा, QE। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस सिरे से बाहर की ओर और माइनस सिरे से अंदर की ओर होती है। यानी वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस पर +q पर एक बल F1 लग रहा है QE और एक बल F2 लग रहा है -q पर QE। ये दोनों बल क्या है, परिमाण में तो बराबर है लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम लाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, यह कार्य जो है बल युग्म के आघूर्ण के रूप में प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब बल में कौन सा बल लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, दोनों बलों में से कोई एक बल ले सकते हैं, F1 या F2। गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी देखिए ये है BC, तो यहाँ पर रख देंगे BC। अब BC क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए बन रहा है। समकोण त्रिभुज कोने में ABC में अगर देखें तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कोण। कोण क्या है, 2l है। तो यहाँ से आपको BC बराबर मिल जाएगा कितना, 2l साइन थीटा। ठीक, तो टाउ बराबर क्या रख देंगे, QE गुणे BC की जगह पर 2l साइन थीटा।
तो टाउ बराबर देखिए Q गुणे 2L और इंटू E साइन थीटा। ठीक, अब देखिए क्योंकि इसके कारण हमको निकालना है P के कारण, और P बराबर होता है Q गुणे 2L। ठीक, तो देखिए हो क्या जाएगा, टाउ बराबर Q गुणे 2L जहाँ है वहां पर क्या रख देंगे P E साइन थीटा। अगर थीटा बराबर क्या हो जाए 90 अंश, तो टाउ जो है मैक्सिमम प्राप्त होगा, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त होगा, और क्या हो जाएगा PE। ठीक, तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, अगर थीटा बराबर क्या हो जाए 90 अंश हो जाए, तो टाउ मैक्सिमम प्राप्त होता है, यानी बल आघूर्ण अधिकतम प्राप्त होगा। इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q और प्लस Q कूलाम के आवेशों से बना हुआ है, और क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो है प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो यहाँ पर टाउ बराबर F1 या F2 इसलिए लिखा गया कि दोनों बल क्या है, परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशाएं उनकी क्या है, विपरीत है। एक इधर की तरफ लग रहा है और एक इधर की तरफ लग रहा है। ठीक, तो बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी है वो क्या है, BC है। ठीक, अब संपूर्ण त्रिभुज ABC में देख लिया गया साइन थीटा बराबर BC बटे 2L बराबर BC 2L साइन थीटा। तो इस तरह से जब इसको सरल किया गया, तो जहाँ Q गुणे 2L है वहां पर क्या रख देंगे P। क्यों, क्योंकि P के कारण ही, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही बल युग्म का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो टाउ बराबर सरल करने पर आ गया PE साइन थीटा। तो इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है एक डेरिवेशन होता है, निगमन होता है। अब हम देखेंगे अगले पार्ट 4 में गॉस के प्रमेय और गॉस के नियम के बारे में। तो इस पार्ट के बाद मिलते हैं अगले पार्ट 4 में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें।